पिछले नवंबर से अब तक आपने निफ्टी में लगभग 45% यानी कि 5000 पॉइंट्स की एक रैली देखी है और किसी भी पायदान पर कोई भी सेक्टर अगर आप देखें वहां पर हम लोगों ने ताबड़तोड़ मोमेंटम ट्रैक किया है। इस शो का एक अहम कारण है और वो है कि दिवाली के आसपास क्या ऐसे कोई निवेश के ज़रिए कोई ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जहां पर हम उसी हिसाब से मोमेंटम ट्रैक कर सकते हैं जो हम लोगों ने पिछले 12 महीने देखा। और इस बात पर चर्चा करने के लिए आज आमंत्रित हैं दिग्गज निवेशक और फर्स्ट ग्लोबल के को फाउंडर श्री शंकर शर्मा साहब। आप बाज़ार से चित परिचित हैं, पिछले 25 साल से बहुत ही जाने माने तरीके से स्टॉक पिकिंग करते हैं और आपके व्यूज़ बाज़ार में सब सुनने को उत्सुक होते हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका दिवाली से दिवाली तक। और इस शानदार तेज़ी जो हम लोगों ने पिछले 12 महीने 18 महीने में देखी है, आपके अपने पीएमएस पर और अपने पोर्टफोलियो पर बखूबी निखरती हुई दिख रही है। बताइए, सन 2022 के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है? कहां पर आपका रडार काम करता हुआ दिख रहा है लॉन्ग साइड पर? शायद ऐसा है कि मार्केट में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं उस पर लोग कई बार क्या होता है कि हम जो मार्केट की डेली मूवमेंट, वीकली मूवमेंट और खास करके अगर आप टेलीविजन चैनल पे ग्लूड हैं टोटली, तो हम कई बार लार्जर पिक्चर को हम काइंड ऑफ भूल सा जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ, मैं जब मेरे पास तो कोई टेलीविजन भी नहीं है, घर पे कोई टेलीविजन कनेक्शन भी नहीं है, तो मैं तो टीवी देखता भी नहीं हूँ एंड उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ जीवन में अभी तक। तो उसके चलते ये होता है कि मैं मार्केट से थोड़ा सा पीछे हटके एक लार्जर व्यू, बर्ड्स आई व्यू लेता हूं बाजारों का एंड ये कांस्टेंट बेसिस पे मैं देखता रहता हूं। और मुझे ये नजर आता है कि अगर लॉन्ग टर्म डेटा देखें ब्रॉडली ग्लोबल मार्केट्स की और इवन इंडिया की, तो अगर आप और मैं आपको पहले यूएस मार्केट की जहां सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है उसके कुछ आंकड़े देता हूं कि अगर मार्केट्स 2 साल लगातार स्ट्रांगली अप हो, स्ट्रांगली का मतलब हुआ 15% 17% अप हो, राइट, एक साल, ईयर 1 ईयर 2, ईयर 3 में फिर उसके अप रहने की संभावना becomes only 50%, ओके, becomes only 50%। और अगर 3 साल लगातार मार्केट्स अप हों तो 4th ईयर अगर 100 ईयर हिस्ट्री देखे तो मार्केट्स डाउन ईयर होते हैं। मेरे ख्याल से शायद हार्डली कोई ऐसा इंस्टेंस होगा जहां की 3 इयर्स के बाद 4th ईयर भी मार्केट अप रहा हो। तो अगर हम इस आंकड़े को देखें तो ये हमें समझ में आता है, अगर यूएस देखें तो 2019 में मार्केट अप था, 2020 में मार्केट ऑब्वियसली अप था, 2021 में भी अभी तक अप है। अभी लगता नहीं है मुझे कि अगले 2 महीनों में वो इतना डाउन हो जाए कि ईयर टू डेट या फुल कैलेंडर ईयर में माइनस हो जाएगा। तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 साल बैक टू बैक वेरी स्ट्रॉन्ग गेन्स मार्केट ने डिलीवर किया है यूएस मार्केट्स के लिए। इससे ये संभावना काफी प्रबल है कि नेक्स्ट ईयर कैन बी नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर यूएस मार्केट्स। ओके, जस्ट ब्रॉड आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में कोई 100% सर्टेनिटी की चीज नहीं होती है, दुनिया में सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटीज देखनी है। प्रोबेबिलिटी अभी ये कहता है कि अगला साल हो सकता है यूएस मार्केट्स डाउन। अब देखना ये कि यूएस मार्केट्स अगर डाउन है तो हमारे हिंदुस्तानी मार्केट्स पे क्या इसका असर पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए ये आंकड़ा अभी तक उतना खराब नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे लिए 2019 बहुत ही पुअर ईयर था, 2018 भी पुअर ईयर था और 2020 वाज द फर्स्ट गुड ईयर वी हैव हैड इन 3 इयर्स एंड वो भी मतलब समझ लिए 12-13% निफ्टी अप था। ये साल एक्चुअली स्पीकिंग एक स्ट्रॉन्ग ईयर हुआ है। इसका मतलब 2 साल बैक टू बैक वी हैव हैड गुड ईयर्स, व्हिच मींस दैट वी आर now having a probability of a 50% chance that next year will also be a up year। अब इस आंकड़े के आधार पर हमें कम से कम इतना तो समझ में आता है कि it's now a 50-50 chance and not a 80% chance that markets will rally as much as they have rallied in the last 2 years or that they will fall, very sharply। It's now a very evenly balanced, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि एक evenly balanced मैच है, ये अभी अब इवनली बैलेंस्ड मैच है फॉर 2022। While for US markets
प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 70-80% ये है कि मार्केट्स माइट हैव अ डाउन ईयर। जी, चलिए तो शर्मा साहब, अब आप बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, और बखूबी आपने एक पिच रिपोर्ट पेश करी कि 50% चांस है कि हमारे लिए सन 2022 एक अच्छा साल बीतेगा। आप एक बहुत जानी मानी पीएमएस चलाते हैं और ऊपरी क्वार्टाइल में आपके रिटर्न्स भी हैं। अब बताइए किस तरीके से स्टॉक पिकिंग करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ आपको लगता है कि इस वक्त वैल्यूएशन या रिलेटिव वैल्यूएशन आपके फेवर में है लॉन्ग साइड पर? तो पहली बात, शायद देखिए वैल्यूएशन तो एक काफी मूविंग टारगेट है, बिकॉज अगर आप मार्केट में लंबा खेलें तो आप 5 पी के स्टॉक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं और 50 पी के स्टॉक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों ही क्यों नहीं, मतलब क्यों सही नहीं है। तो मैं वैल्यूएशन का बहुत बड़ा प्रेमी नहीं हूं और मेरा ये मानना है कि मोमेंटम ज्यादा जरूरी चीज है समझना बनिस्बत की वैल्यूएशन। 50 पी की चीज 100 पी भी होती है, 100 पी की चीज 200 भी होती है और 50 पी की चीज 5 भी हो सकती है और हर लेवल पे आपको लगेगा कि यही राइट पी है। मेरा ये मानना है कि जो चीजें ठीक चली हैं करंट ईयर में, जो कि लार्जली द मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस, ब्रॉडली स्पीकिंग वही स्पेस आगे भी ठीक रहेगा। अगेन मैं हमेशा कहता हूं, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पिच बेशक आसान हो लेकिन अपनी तकनीकी तौर पे आप लूज शॉट्स ना खेलें, आप बिल्कुल ही गे अबैंडन के साथ बैटिंग ना करें। कम से कम उतना ही अगर सावधानी आप बरतेंगे तो आप जनरली स्पीकिंग सेफ रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अभी देखिए पिछले 15 दिन में 10 दिन में काफी शार्प करेक्शंस हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो होना भी चाहिए था। वो हम उम्मीद कर रहे थे पिछले 6 महीने से कि हो, अभी हमने देखा कि हुआ है। A lot of them, nothing has changed fundamentally. They are still going to look at very strong earnings for the remainder of the year. और अगले साल भी 22-23 के अगर नंबर्स देखें तो जो भी मैनेजमेंट्स की विजिबिलिटी है और बिजनेस की विजिबिलिटी है उस पर ये नजर आता है कई कंपनियों के 22-23 के नंबर्स भी बड़े अच्छे आएंगे। लेकिन स्टॉक्स 20-20% घट गए हैं। ये मार्केट है, मार्केट में हर चीज बिल्कुल अरिथमेटिकली नहीं होता है। तो इस बार अभी हम देखा है कि काफी शार्प करेक्शंस हुए हैं कई सेक्टर्स में, कई स्टॉक्स में। मेरा ये मानना है कि आपको उन शेयर्स को आज लेना चाहिए। तो शर्मा साहब, 2-3 बातें तो क्लियर हुई कि आप क्वालिटी स्टॉक्स में मोमेंटम चेस कर रहे हैं जहां पर अर्निंग्स में कोई फर्क नहीं दिखता। एक और बहुत बढ़िया बात पिछले महीने भर में ये हुई शंकर जी कि मूडीज की तरफ से रेटिंग्स अपग्रेड आया और फाइनेंशियल सेक्टर में जो आप तेजी देख रहे हैं वो देखते ही बनती है। हर तरीके का प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आपने एक रौनक आती हुई देखी है। मजबूती से हम लोग मॉर्गेज सेक्टर में ट्रैक कर ही रहे हैं तेजी। यहां पर आपको कुछ पसंद आता हो, ये एक एक्चुअल मोमेंटम जोन है जो बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया तरीके से खेलना आता है। मोमेंटम जोन ये बिकॉज इसलिए कर रहा है शैल, क्योंकि इस सेक्टर जो फाइनेंशियल है वो जब से तेजी हमारी मार्च 2020 से स्टार्ट हुई तब से ये लैगर्ड सेक्टर रहा है। तो लास्ट ईयर बैंक निफ्टी ने मेरे ख्याल से 0% रिटर्न्स दिया था, जबकि निफ्टी ने 12-13% प्लस रिटर्न्स दिए थे। ये साल भी बाय एंड लार्ज ये काफी टेपिड रहा है टिल रिसेंटली। तो अब क्या होता है कि कोई भी चीज परमानेंटली तो खराब नहीं रह सकती है और अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा हिस्सा है आज भी निफ्टी का, मेरे ख्याल से 35-37% हो गए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के। तो इसको कभी ना कभी तो कैचअप रैली करना था और वो कर भी रहा है। मैं यही कहता हूं कि मार्केट्स में ऑल और नथिंग गेम नहीं खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना रखे बैंक्स फाइनेंशियल्स में या सारा का सारा 40-50% बैंक्स एंड फाइनेंशियल में रखे, जैसा कि कई पीएमएस ने लास्ट ईयर रखा हुआ था और जब क्रैश आया तो सारे 30-40% घट गए। तो मेरा यह मानना है कि बैंक्स एक बड़ा हिस्सा है मार्केट का। हमने अपने पीएमएस में एक छोटा एक्सपोजर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं रखा है, लेकिन एक रखना चाहिए। खास करके जो एसबीआई जैसे बैंक्स हैं जो काफी बीटन डाउन रही हैं। बैंक बहुत ही उच्च कोटि का बैंक है, वो पब्लिक सेक्टर का टैग लगने के कारण उसको एक बेसिक वैल्यूएशन कंप्रेशन होता है, लेकिन बैंक बहुत ही स्ट्रांग बैंक है मैनेजमेंट वाइज, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने वो लिया था और अभी देखिए तो काफी उसने अच्छा भी किया है। तो मेरा मानना है 4-5% पोर्टफोलियो का कम से कम बैंकों में रखना चाहिए। स्पेस बहुत एक्साइटिंग नहीं है लेकिन जीरो के लायक भी नहीं।
बिल्कुल, ये तो बहुत बखूबी आपने समझाया कि कम से कम सिंगल डिजिट लो प्रतिशत आपका पोर्टफोलियो बैंक्स में होना चाहिए। और एक जो बैंक पसंद आता है शर्मा साहब को, फिलहाल एसबीआई, जो कि रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शंकर जी, हम लोग हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरे छिमाही को बहुत अहमियत देते हैं। आपने इस पर कई साल टिप्पणी भी करी कि सेकेंड हाफ इज़ ऑलवेज बेटर देन फर्स्ट हाफ। अब हम लोग देख रहे हैं कि शोरूम्स में अगर आप जाएं तो भीड़ का तांता है। कई जगह आपको वेटिंग लिस्ट दिख रही है किसी भी कारण। और हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन थीम, आप और मैं बहुत शौकीन हैं खाने पीने के, इंतज़ार करते हैं होटल्स के बाद और रेस्टोरेंट्स के बाद। ये जो प्राइवेट कंजम्पशन थीम है, इसको किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक्स में खेला जाए? तो मैं तो यही कहता हूँ शैल के भारत की सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंस, हर नेशन का एक कंपेरेटिव एडवांटेज होता है, राइट? अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो है, जर्मन की इंजीनियरिंग है, चाइनीज की पहले मैन्युफैक्चरिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक्नोलॉजी है। भारत की क्या कोर कॉम्पिटेंस है? और मैं बोलता हूं भारत की कोर कॉम्पिटेंस है 120 करोड़ या 130 करोड़ जनसंख्या। ये एक अपने आप में इतना बड़ा एक फोर्स है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन दिल्ली में बैठा हो, हाँ, जब भी शंकर शर्मा को बैठा दें, शैल को बैठा दें, किसी को बैठा दें, मुझे तो लगता है 5-6-7% ग्रोथ तो आपसे आप आएगा ही आएगा साहब। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तब आप 10% 12% लाओ अगर एज अ गवर्नमेंट, तब तो मैं मानूं कि आपने कुछ अल्फा जनरेट किया। इस देश की जो संख्या है, जनसंख्या, उसके चलते ही एक नेचुरल कंजम्पशन है, नेचुरल ग्रोथ है, जो 5% मेरे ख्याल से स्टेबल स्टेट है ही। इतने लोग हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, पिक्चर देखते हैं, समोसे खाते हैं, तो मतलब वो तो एक इकोनॉमिक इंजन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन भी है, तो ज्यादा कंजम्पशन है उनमें, तो वो एक गिवन है साहब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, अब वो वापस आ रहा है ना, आ रहा है विद अ वेंजेंस। द कंजम्पशन हैज नॉट गॉन अवे, इट गॉट पोस्टपोन्ड, एंड अब हम उसकी बंचिंग देख रहे हैं। तो लिटरली इट्स बिकम कि मतलब अगर आप 500 आदमी की कैपेसिटी थी और एक एक आदमी करके जाए तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन 500 के 500 एक साथ एक ही गेट से जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी। अब वो 500 लोगों को रेस्टोरेंट जाना है, पीवीआर में देखना है, आइनॉक्स जाना है, और बाय द वे हमने सब कुछ लिया भी हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा भी किया इन सेक्टर्स में। तो मेरा लगता है कि ये जो थीम है कंजम्पशन का, अब ये काफी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। साहब, ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही मामूली सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि किस हिसाब से हम लोग इंटरनेट कंपनीज को अब इवैल्यूएट करना शुरू करें। ये लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अब आपको लिस्ट होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं।